नमस्कार दोस्तों, आज हम मक्खी चूस गीदड़ की कहानी लेकर आए हैं। जंगल में एक गीदड़ रहता था। वह बड़ा कंजूस था क्योंकि वह एक जंगली जीव था। इसलिए हम रुपए पैसे की कंजूसी की बात नहीं कर रहे हैं। वह कंजूसी अपने शिकार को खाने के लिए करता था। जितने शिकार से दूसरे गीदड़ 2 दिन में काम चलाते, उतने शिकार को वह 7 दिन तक खींचता। जैसे उसने एक खरगोश का शिकार किया, पहले दिन उसका एक ही कान खाता, बाकी बचा कर रखता, दूसरे दिन उसका दूसरा कान खाता। ठीक वैसे जैसे कंजूस व्यक्ति पैसा घिस घिस कर खर्च करता है, गीदड़ अपने पेट की कंजूसी करता। इस चक्कर में प्रायः भूखा रह जाता, इसलिए दुर्बल भी हो गया। एक बार उसने एक मरा हुआ 12 सिंगा हिरण मिला। वह उसे खींचकर अपनी मान में ले गया। उसने पहले हिरण के सींग खाने का फैसला लिया ताकि मांस बचा रहे। कई दिन बस वह सींग चबाता रहा। इस बीच हिरण का मांस सड़ गया और वह केवल गिद्धों के खाने लायक रह गया। इस प्रकार मक्खी चूस गीदड़ प्रायः हंसी का पात्र बनता। जब वह बाहर निकलता तो दूसरे जीव उसका मरियल सा शरीर देखकर कहते, वह देखो मक्खी चूस जा रहा है, वह देखो मक्खी चूस जा रहा है। पर वह परवाह न करता। कंजूसों में यह आदत होती है कि कंजूसों की अपने घर में भी खिल्ली उड़ती है, पर वह इसे अनसुना कर देते हैं। उसी वन में एक शिकारी शिकार की तलाश में एक दिन आया। उसने एक सूअर को देखा और निशाना लगाकर तीर छोड़ा। तीर जंगली सूअर की कमर में बिंदता हुआ शरीर में घुसा। क्रोधित सूअर शिकारी की ओर दौड़ा और उसे खच से अपने नुकीले दंत से शिकारी के पेट को घोंप दिया। शिकारी और शिकार दोनों मर गए। तभी वहां मक्खी चूस गीदड़ आ निकला। वह खुशी से उछल पड़ा। शिकारी और सूअर के मांस को कम से कम 2 महीने चलाता। उसने हिसाब लगाया, रोज थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, वह बोला। तभी उसकी नजर पास में पड़े धनुष पर पड़ी। उसने धनुष को सूंघा। धनुष की डोर कोनों पर चमड़ी की पट्टी से लकड़ी से बंधी हुई थी। उसने सोचा, आज तो इस चमड़ी को पट्टी को खाकर ही काम चलाऊंगा, मांस खर्च नहीं करूंगा, पूरा बचा लूंगा। ऐसा सोचकर वह धनुष का कोना मुंह में डाल पट्टी काटने लगा। जो ही पट्टी कटी, डोरी छूटी और धनुष की लकड़ी पट से सीधी हो गई। धनुष का कोना चटाक से गीदड़ के तालू में लगा और उसे चीरता हुआ उसकी नाक तोड़कर बाहर निकला। मक्खी चूस गीदड़ वहीं मर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अधिक कंजूसी का परिणाम अच्छा नहीं होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।